तेरे जी कर्मों के बारे में कुछ कहेंगे? कर्म क्या चीज़ है? हमारे कर्म तो सही चीज़ को पाने का गलत प्रयास है। तो जो गहरी नीयत है वो तो ठीक ही है कि शांति मिल जाए, पर जो प्रयास की पूरी दिशा है, प्रयास करने वाले का जो केंद्र है वो गड़बड़ है। प्रयास करने वाले का केंद्र जैसे नीयत से मेल ही ना खाता हो। हर कर्म के पीछे एक गहन आकांक्षा होती है। हमारी त्रासदी ये है कि हमारा जो कर्ता है वो उस आकांक्षा से दूर हो गया है। जैसे आपका हाथ हो, आपका ही है लेकिन पगला गया है, ऐसा हाथ। अब आप चाह तो रहे हो कि वो आपको पानी पिलाए, पर वो कप रहा है, जैसा कई बार कई बीमारियों में या बुढ़ापे में कपता है। आप चाह रहे हो आपको पानी पिलाए, और वो आपको पानी पिलाने की जगह आपके ऊपर पानी गिरा रहा है। तो ऐसे हमारे कर्म हैं। चाह हम कुछ रहे हैं, हो कुछ और जा रहा है। जैसे कि जो करता है, करने वाला कौन है? हाथ। उदाहरण में हाथ करने वाला नहीं होता, पर इस उदाहरण में करने वाला कौन है? हाथ। चाहने वाला कौन है? मन। सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो करने वाले में और चाहने वाले में जैसे एक खाई है बीच में। चाहा कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है। जैसे कोई नालायक या विश्वासघाती नौकर हो, उससे कहा कुछ जा रहा है करने को, वो कर कुछ और रहा है। वैसे ही आप चाह रहे हो शांति, और आपके कर्मों से क्या आ रही है? अशांति। आप चाह रहे थे कि प्यास मिटे, और कर्म आपने क्या किया कि प्यास और बढ़ गई, और प्यास बढ़ी नहीं गई और फिजूल में गीले और हो गए। तो ऐसा हमारा जीवन है। विचित्र घटना घटी है। मालिक और नौकर में दूरी बन गई है। मालिक और नौकर समझते हो ना? मालिक नौकर, मालिक नौकर। मालिक कुछ बोल रहा है, नौकर अपनी मर्जी चला रहा है। मालिक कुछ बोल रहा है, नौकर अपनी मर्जी चला रहा है। तो जितने कर्म हो रहे हैं वो सब गड़बड़ कर्म हो रहे हैं। उन कर्मों से वो फिर हो ही नहीं रहा जो होना चाहिए था। हम चाहते हैं शांति, और पा क्या रहे हैं? अशांति। हम चाहते हैं कि तत्काल शांति मिले, और कर्म ऐसे हैं जो शांति को समय में आगे ढकेल रहे हैं। हमारे सारे कर्म समय का निर्माण कर रहे हैं। हमारे सारे कर्म समय का निर्माण कर रहे हैं। पीछे से आते हैं, आगे को जाते हैं, तत्काल वहां कुछ होता ही नहीं। आजकल ये बड़ा मतलब जब हम ये सब शांति के लिए इधर उधर ट्रोल करते हैं, देखते हैं सब कुछ, उसमें ये आता है मोमेंट में रहो, अभी में जीना सीखो, ये करो वो करो। तो फिर तो जो हम लोग सोच रहे हैं कि हमें ये करना है या हमें वो सोचना है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में वो नहीं हो जाती। किसी गुरु ने नहीं सिखाया है कि मोमेंट में रहो।
गुरुओं ने सिखाया है परमात्मा में रहो। मोमेंट में रहो, ये आपको पाश्चात्य उपभोक्तावाद ने सिखाया है, वेस्टर्न कंज्यूमरिज्म ने। और उसका अर्थ ये होता है कि अभी सामने पिज्ज़ा आया है तो खा ले ना, आगे की क्या सोचता है पगले, जल्दी खा और पैसा निकाल, जल्दी से खा और फिर जल्दी से पैसा जेब ढीली कर भाई। तो ये मोमेंट जैसा कुछ भी हमारे उनमें नहीं लिखा हुआ है, गुरुओं ने या जो भी हमारे वेद। गुरुओं ने परमात्मा में जीने को कहा है, उस परमात्मा को ही कहा है वर्तमान, वही वर्तमान है। वो वर्तमान समय का कोई बिंदु थोड़ा ही है, वो वर्तमान ऐसा थोड़ी है कि अतीत फिर वर्तमान और फिर भविष्य। भविष्य। वर्तमान का अर्थ दूसरा है ग्रंथों में। वर्तमान का अर्थ है वो जो विद्यता है, वो जो वर्तता है, वो जो है, दैट विच इज। और दैट विच इज का मतलब ये थोड़ी कि ये सब कुछ, ये कुछ पश्चिमी पगलों ने पढ़ा और उन्होंने हाँ, निकाल दी इस तरह की बातें कि उसमें जियो ना जो है तो क्या है, ये है, उन्हें लग रहा है यही तो है और क्या है। और उनसे कहा जा रहा है कि अभी में जियो, तो अभी का क्या मतलब समझते हैं कि अभी अगर 12:10 हुआ है तो इसमें जियो। अभी का मतलब होता है, यहाँ का मतलब होता है कालहीनता, स्थानहीनता। और कालहीनता, स्थानहीनता आत्मा की नहीं होती। मन तो हमेशा काल और स्थान में ही जिएगा ना, उसे जीना है, यही उसका प्रारब्ध है, यही उसकी संरचना है। मन को तो देश काल स्थान प्रभाव इसी में जीना है। आत्मा अकेली है जो काल से आगे की है। आत्मा का ना कोई अतीत है ना कोई भविष्य है। तो जब कहा जाता है कि वर्तमान में जियो, तो उसका असली अर्थ है आत्मस्थ होके जियो। दुनिया होके मत जियो, अपने होके जियो, आत्मस्थ होके जियो, अपने में जीना। क्योंकि दुनिया में तो समय लगातार है, दुनिया में तो घड़ी चल रही है ना, तो दुनिया में लिविंग इन द मोमेंट का कोई मतलब नहीं है। बाहर तो जब भी देखोगे वहाँ घड़ियाँ ही घड़ियाँ चल रही हैं। हाँ? भीतर कोई है जो घड़ी से बंधा हुआ नहीं है, भीतर कोई है जिसकी कोई उम्र नहीं है, भीतर कोई है जिसको समय से कोई लेना देना नहीं, जो समय के साथ बदलता नहीं। दुनिया तो समय के साथ बदलती है, क्योंकि दुनिया में क्या चल रही है, घड़ी चल रही है, भीतर घड़ी नहीं चल रही। वर्तमान में जीने का मतलब है भीतर जियो, परमात्मा में जियो, आत्मा में जियो, हृदय में जियो। वहां घड़ी नहीं चलती, बाहर घड़ी चलती है। और बाहर घड़ी चलेगी, लेकिन तुम बाहर के हो मत जाना। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाहर की अवहेलना करनी है, इसका अर्थ है कि तुम अपना पहला रिश्ता उससे मानो जो समय का नहीं है। पहला रिश्ता तुम्हारा कालातीत से होना चाहिए, महाकाल से होना चाहिए। वो तुम्हारा पहला प्रेम रहे, वो तुम्हारा पति रहे, तुम्हारा पहला दोस्त रहे, वो तुम्हारी पहली पहचान रहे। हर तरीके के उसको नाम दिए हैं संतों ने। कोई उसे बोलता है कि वो मेरा अटूट प्रेमी है, कोई बोलता है वो मेरी प्यारी प्रेमिका है, कोई बोलता है मेरा बाप है, किसी ने कहा वो मेरी माँ है। इन सब का आशय एक था कि उसी से मेरा पहला रिश्ता है। और बाहर के सारे रिश्ते इसके बाद के। घड़ी के रिश्ते ठीक हैं, माँ से जो रिश्ता मिला वो किसका रिश्ता है, समय के साथ। घड़ी का। बाप से जो रिश्ता मिला वो किसका रिश्ता है, बीवी से जो रिश्ता है, पति से जो रिश्ता है, बच्चों से जो रिश्ता है, पड़ोसी, पैसे से, कपड़े से, ये सारे रिश्ते किसके हैं, घड़ी घड़ी के देह से भी जो रिश्ता है किसका है, घड़ी घड़ी क्योंकि देह की भी अंतिम घड़ी आएगी। आती है। ठीक है, तो घड़ी के रिश्तों में जीना नहीं है। घड़ी के रिश्ते ठीक हैं काम चला हुए हैं, व्यावहारिक है। घड़ी के रिश्ते व्यावहारिक हैं। और भीतर एक रिश्ता रहे, वो अघड़ी रिश्ता है, वो पारमार्थिक है, वो पहला है, प्रथम। सदा उसका ख्याल रखो। तुम उसका ख्याल रखो, बाहर के रिश्तों का ख्याल वो रख देगा अपने आप। जो कालातीत का ख्याल रख रहा है, कालातीत उसका ख्याल रख लेता है।
तुम अकाल का ख्याल रखो, अकाल तुम्हारे काल का ख्याल रख लेगा। तुम बस अकाल का ख्याल रखो, तुम्हारे काल का ख्याल अकाल रखेगा। ये है वास्तविक अर्थ वर्तमान में जीने का, लिविंग इन द मोमेंट का। लिविंग इन द मोमेंट का जो तुम किताबों वगैरह में अर्थ पढ़ रहे हो, वो बचकाना, बेवकूफ़ी भरा और घातक है। वाहेगुरू।